पाकिस्तानी देसी टोटके। नारियल के तेल को हल्का सा गर्म करके बालों की जड़ों में लगाएं। इससे बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं। मेथी के दाने रात भर भिगोकर सुबह पीस लें और पेस्ट बनाकर सर में लगाएं। झड़ते बाल रुक जाते हैं। काली चाय से बाल धोने से सफ़ेद बाल छुप जाते हैं और बाल घने नजर आते हैं। आम के बीज को खुश्क करके पीस लें और सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं। गंजपन में फ़ायदा होता है। लीमू का रस बालों की जड़ों में लगाने से खुश्की, डैंड्रफ खत्म हो जाती है। अंडे की जर्दी और दही मिलाकर लगाने से बाल नरम व मुलायम और घने होते हैं। गुलाब के पानी को सर धोने के बाद बालों पर छिड़कने से खुशबू भी रहती है और बाल चमकदार हो जाते हैं। रीठा, शिकाकाई और आंवला का पानी बनाकर सर धोएं तो बाल लंबे और मजबूत हो जाते हैं। लहसुन के रस को थोड़े से तेल में मिलाकर जड़ों पर लगाने से नए बाल उगने लगते हैं। शहद को थोड़ा जैतून के तेल में मिलाकर लगाने से बाल रेशमी और सिल्की हो जाते हैं। खीरे का रस निकालकर रोज चेहरे पर लगाएं, ठंडक भी मिलेगी और रंगत भी निखरेगी। लीमू के रस में गुलाब का पानी मिलाकर फेस पर लगाएं, पसीने की बदबू भी खत्म होगी और चेहरा भी साफ हो जाएगा। पके आम के गुद्दे को दही में मिलाकर मास्क बना लें। धूप से जली हुई जिल्द नरम व गुलाबी हो जाती है। शहद और बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाने से कील, महासे और दाने ठीक हो जाते हैं। नारियल का पानी चेहरे पर लगाएं तो छाइयाँ और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। गुलाब के पानी और एलोवेरा जेल को मिलाकर स्प्रे बोतल में रख लें। दिन में 2-3 बार फेस पर स्प्रे करें। चेहरा ताज़ा और फ्रेश नज़र आएगा। दूध में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जिल्द साफ और निखरी हुई हो जाती है। सब्ज़ चाय के बैग्स फ्रिज में रखकर आंखों पर रखने से आंखों की सूजन और काले हल्के खत्म हो जाते हैं। किचन में अक्सर चूंटियां आ जाती हैं। बस थोड़ा सा आटा छिड़क दें या खाने का नमक जहां चूंटियां ज़्यादा हों वो फौरन भाग जाएंगी। अगर किचन में बर्तनों से बो आ रही हो तो लीमू के छिलके साबुन वाले पानी में डालकर बर्तन धोएं। खुशबू भी आ जाएगी और चिकनाई भी खत्म हो जाएगी। मच्छर कमरे में ज़्यादा हो तो रात को सोने से पहले लहसुन का एक जवा काटकर खिड़की या पंखे के पास रख दें। मच्छर करीब नहीं आएंगे। अगर नज़र बद का डर हो तो बस एक बार नमक और सरसों के दाने जलते चिराग में डाल दें। घर की फिजा हल्की और पुरसुकून लगने लगेगी। कपड़ों में से बो दूर करने के लिए बस अलमारी में चंद ताज़ा गुलाब के पत्ते रख दें। कमरा भी खुशबूदार हो जाएगा। अगर बच्चा बार बार बीमार रहता हो तो इसे सुबह निहार मुँह कच्चे आम का छिलका सुखाकर सफूफ बनाकर पानी में घोल कर दें। मैदा भी दुरुस्त रहेगा और सेहत बेहतर होगी। किचन में तेल या सालन गिर जाए तो फ़ौरन नमक डाल दें। सारी चिकनाई जम जाएगी और साफ़ करना आसान हो जाएगा। अगर कोई काम रुका हुआ हो या नसीब बार बार धोखा दे रहा हो तो रात को सोने से पहले 7 मरतबा सूरत अल-फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम करें और अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह रुकावटें दूर होंगी। किस्मत को जगाने के लिए सुबह के वक्त सबसे पहले ज़मीन पर पाँव रखने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करें।
दिन का आगाज़ बरकत से होगा और नसीब खुलने लगेगा। अगर दिल बेसुकून हो और नसीब का सितारा डूबा हुआ लगे तो जुमेरात की रात एक दिया जलाकर या नूरों का जिक्र करें। घर का माहौल रोशन और दिल मुत्तमिन होगा। नसीब संवारने के लिए हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें ये दुआ। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिल फ़कीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है। नसीब में खैर व बरकत लेकर आती है। अगर बार बार नाकामी मिलती है तो हर जुम्मा को थोड़ा सा मीठा बनाकर या ख़रीद कर बच्चों में तकसीम करें। किस्मत में खुशियाँ और आसानियाँ खुद ब खुद शामिल हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि नसीब चमक जाए और किस्मत की बंद राहें खुल जाएं, तो रात को सोने से पहले एक बार सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत अल नास पढ़कर दम करके सोएं। इंशाअल्लाह नींद भी सुकून की होगी और नसीब भी रोशन होगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचती रहें।